झारखंड के चर्चित आईएएस अफसर विनय चौबे, पता नहीं अफसर साहब ने कितनों का घोटाला किया कि एसीबी की कार्रवाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक नया केस चौबे जी पर दर्ज होता जा रहा है। एसीबी ने भी साफ कर दिया है कि अधिकारी विनय चौबे अब तक जिन भी विभागों में पोस्टेड रहे वहां उन्होंने भर भर कर घोटाला किया। चाहे आबकारी विभाग में पोस्टेड रहे हों या फिर हजारीबाग के डीसी के पद पर नियुक्त रहे हों, चौबे अपनी आदत से कभी बाज नहीं आए। इसी का नतीजा है कि उनके पास आज अकूत संपत्ति है। चौबे ने पहले झारखंडी जनता के हक के पैसे मारे और फिर उन्हीं पैसों से अवैध रूप से करोड़ों की प्रॉपर्टीज अर्जित कर ली। और इसमें विनय चौबे अकेले शामिल नहीं थे, बल्कि उनका पूरा परिवार, उनके ससुराल वाले और यहां तक कि दोस्त और दोस्त की पत्नी भी इस पूरी गतिविधि में, अवैध गोरख धंधे में सीधे तौर पर शामिल रहे। दरअसल विनय चौबे शराब घोटाला और जमीन घोटाला मामले में फिलहाल जेल में बंद है, मगर उन पर एसीबी के एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ अब एक और प्राथमिकी दर्ज कर ली है। और ये प्राथमिकी केवल विनय चौबे ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों, दोस्तों समेत 7 और लोगों के खिलाफ भी दर्ज की गई है। एसीबी ने चौबे के खिलाफ पहला केस शराब घोटाला मामले में दर्ज किया था, दूसरा हजारीबाग खास महल जमीन घोटाला मामले में, तीसरी प्राथमिकी हजारीबाग के ही वन भूमि घोटाला मामले में दर्ज की गई थी। अब ये चौथा केस भ्रष्टाचार करने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दर्ज हुआ है। प्राथमिकी में विनय चौबे, पत्नी स्वप्ना संचिता, चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी, सलहज प्रियंका त्रिवेदी, चौबे के विश्वसनीय मित्र और अवैध संपत्ति में निवेश करने वाले कारोबारी विनय सिंह और विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एसीबी के अनुसार आईएएस विनय चौबे ने करोड़ों रुपयों की गड़बड़ी, कमीशन खोरी और फर्जी लेन देन के जरिए अवैध रूप से पैसे कमाए। इतना ही नहीं, परिवार, कर्मचारियों और सहयोगियों के माध्यम से इन अवैध रुपयों की हेरा फेरी भी की, शेल कंपनियां बनाई और उसके जरिए निवेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीबी की जांच में सामने आया है कि विनय चौबे के पास वास्तविक संपत्ति से तकरीबन 53% अधिक संपत्ति मौजूद है। उन्होंने अपनी अब तक की नौकरी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन जांच में पता चला है कि उनके अपने अकाउंट और साथ ही रिश्तेदारों और सहयोगियों के खाते में 3 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति है। ये वैसे बैंक अकाउंट्स हैं जिन पर सीधे विनय चौबे का कंट्रोल है। ऐसे में अवैध संपत्ति की कीमत हो जाती है तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख रुपए, यानी असल संपत्ति से 53% अधिक। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसीबी को जांच के दौरान यह भी पता चला है कि विनय चौबे ने अपनी पत्नी, साले, ससुर, दोस्त और दोस्त की पत्नी के बैंक अकाउंट्स को सिस्टमैटिक नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया। एक खाते से दूसरे खाते और दूसरे से तीसरे खातों में अवैध कमाई ट्रांसफर कराई। इन खातों में जमा किए गए रकम का इस्तेमाल नकद, आरटीजीएस, लोन पेमेंट, संपत्ति का निबंधन, निजी कंपनियों को पेमेंट करने में किया गया। इतना ही नहीं, विनय चौबे ने अपनी अवैध कमाई को छिपाने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। अवैध रकम को खपाने और इसे छुपाने के लिए चौबे ने सारे तिकड़म लगाए, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाई। इसके लिए चौबे ने अलग अलग तरह से अलग अलग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी खुलकर सामने आया है कि भ्रष्टाचार की ये पूरी कारस्तानी अकेले विनय चौबे की नहीं थी, बल्कि इसमें उनके साथी विनय सिंह का भी बड़ा हाथ था। वही विनय सिंह जो नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक है, विनय चौबे की ही तरह जो फिलहाल शराब घोटाला और जमीन घोटाला मामले में सलाखों के पीछे कैद है। यानी नाम भी एक सा, काम भी एक सा। जांच में पता चला है कि विनय सिंह अपने परम मित्र विनय चौबे के लिए उनकी अवैध कमाई को रिसीवर और ऑपरेटर के लिए खपाने का काम कर रहे थे। विनय सिंह के खातों में कई संदेहास्पद लेन देन के सबूत मिले हैं और सोचिए, ये अवैध मामला सिर्फ दोस्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोस्त की पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व रही।
एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह भी विनय चौबे की अवैध कमाई को खपाने के नेटवर्क में शामिल थी। और दोस्त की पत्नी ही क्यों, चौबे की अपनी पत्नी ने भी अहम भूमिका निभाई। अपने परम पूज्य पति विनय चौबे की अवैध कमाई को वैध ठहराने के लिए पत्नी स्वप्ना संचिता पति के दोस्त विनय सिंह की कंपनी में कर्मचारी बन गई, सैलरी और दूसरे मदों से पैसा उठाया ताकि घर का पैसा घूम फिर कर घर में ही वापस आए। लगातार की रिपोर्ट के अनुसार विनय चौबे ने अपने साले क्षितिज त्रिवेदी, सलहज प्रियंका त्रिवेदी और ससुर एसएन त्रिवेदी के खातों का इस्तेमाल भी कई दफा किया। ऐसा करके वह अवैध कमाई को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। एसीबी को जांच के विश्लेषण के दौरान यह भी पता चला है कि विनय चौबे ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, अलग अलग विभागों में रहकर कमीशन खोरी और अवैध गतिविधियों के जरिए इलीगल कमाई करते रहे। वह जिन जिन पदों पर अब तक पदस्थापित रहे हैं वहां से एसीबी को घपले घोटाले की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। अब ये नई प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एसीबी की टीम विनय चौबे के परिवार, ससुराल और उनके दोस्त विनय सिंह और उनकी पत्नी से जुड़े तमाम खातों के रिकॉर्ड्स, डिजिटल डेटा, मोबाइल फोन, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और लेन देन की विस्तृत ट्रेसिंग में जुट गई है। इनके आधार पर जांच एजेंसी चौबे से पूछताछ करेगी। इसके बाद उनकी पत्नी, ससुराल वालों और सहयोगियों का भी बयान लेगी। इस संबंध में विनय चौबे को एसीबी ने कोर्ट की अनुमति के बाद बीते कल सोमवार की शाम 2 दिनों की रिमांड पर लिया है। 2 दिनों तक अब उनसे पूछताछ चलेगी। माना जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज प्राथमिकी में सभी नामजद अभियुक्तों को एसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कौन से नए मोड़ सामने आते हैं। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।